हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं माधवगढ़ फार्म, जहाँ पे बहुत सारी हैं एक्टिविटीज़, एंटरटेनमेंट, कल्चरल प्रोग्राम्स। तो अगर आप दिल्ली या गुड़गांव के पास रहते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पूरा दिन स्पेंड करना चाहते हैं, इवन आप रात को स्टे भी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो गाइज, हम निकल गए थे सुबह 10 बजे यहाँ से, और हमें लगभग लगे 2 घंटे दिल्ली से, क्योंकि वो गुड़गांव के थोड़ा पास पड़ता है। तो हमें कैब हमारी आ गई थी और हम निकल गए थे। फाइनली 2 घंटे के लंबे सफर के बाद हम उस गली में पहुंच गए थे जहां ये सारे फार्म हैं। सामने दिख रहा है आपको लोहागढ़ फार्म, और यहाँ पे विशालगढ़ फार्म। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मोस्टली सारे फार्म आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ना बड़े बड़े फार्म हाउस भी हैं। तो हमें जैसे ड्राइवर अंकल बता रहे थे, आगे अक्षय कुमार की मूवी की कोई शूटिंग भी चल रही है किसी फार्म पे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो सामने लिखा है माधवगढ़ फार्म। तो सबसे पहले हम चले गए थे काउंटर। हमारी जो रिमेनिंग पेमेंट थी वो हमने कर दी। उसके बाद उन्होंने हमें दिया, हमारे हाथों में एक बैंड पहनाया। फिर हमने कर ली है अब एंट्री। और जो हमारा एंट्री टिकट पड़ा था वो हमें पड़ा 900 रुपीज़ पर हेड। इसका मतलब 1800 रुपीज़ पड़े, जिसमें हमने 500 रुपीज़ ऑनलाइन पे कर दिए थे। गाइज, यहाँ पे बच्चों की भी एंट्री टिकट पड़ती है। आई थिंक 500 रुपीज़ है। अगर बच्चे की हाइट 2.5 फुट से ज़्यादा है, तो प्रीशा की करेक्ट 2.5 फुट आ रही थी, तो हमारे 500 रुपीज़ बच गए। तो गाइज, हमारी हो चुकी है एंट्री। यहाँ पे बड़े अच्छे से एंट्री करी उन्होंने टीका लगाकर, और साथ में उन्होंने जो एंट्री करी वो ढोल बजाते हमारी एंट्री करी है। तो अब देखते हैं आगे। थोड़ा चलने के बाद हम फाइनली अंदर पहुंच चुके हैं, और अंदर जाते हुए हमें दिख रहा है एक स्विमिंग पूल। वैसे हमें पता था कि यहाँ पे पूल है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, आगे देखते हैं। वाओ, इन्होंने तो बना रखा है यहाँ पे एक मिनी वाटर पार्क। तो जो बहुत ही सुंदर है, बहुत एक छोटे से एरिया में काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके बना रखा है। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग पूल है और हम लोगों के लिए अलग पूल है। काफ़ी सही मुझे ये थीम भी लगी, क्योंकि हम गर्मियों में वाटर पार्क के लिए इतने पैसे देते हैं, तो हम उतने में ही पूरे दिन की यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं फूड के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी टाइम ऑलमोस्ट 11:30 हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ये था ब्रेकफास्ट का टाइम। तो हमने सोचा सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कहीं वो बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देंगे वेलकम ड्रिंक, जिसमें रहेगा लेमन वाटर और साथ में है छाछ। तो आपकी मर्जी, आप क्या पीना चाहते हैं अपने आप को। हमने तो ले लिया ये नींबू पानी छाछ की जगह पे। वैसे यहाँ पे जो भी ये तैयार किया गया है, इस तरीके से किया गया है, ये विलेज की थीम को दिखाया गया है और राजस्थानी कल्चर को दिखाया गया है। तो यहाँ पे खाना भी उसी तरीके का यहाँ पे प्रोवाइड है। अब यहाँ पे हमारा है ब्रेकफास्ट। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे, बहुत सारी फैमिलीज़ भी आए हुए थे, काफ़ी फ्रेंड्स के ग्रुप भी आए थे। हम आ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। ये देखो गाइस, हमारे ब्रेकफास्ट पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो गाइस, लाइन में लगने के बाद फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, जिसमें हमें मिला है ये पूरी सब्जी और छोले कुलचे भी हैं, और साथ में ब्रेड और एक चटनी भी दी हुई है। और बिल्कुल एक गांव के स्टाइल में यहाँ पे खाना मिल रहा था, और वही डिशेस भी हैं। और खाना टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा था, इतनी सारी वैरायटीज़ भी थी, और खाना टेस्ट में भी अच्छा था। अब हमने अपने खाने के बाद फाइनली हम अपनी एक्टिविटी शुरू करने निकल गए थे। तो प्रीशु तो बस पानी देख के वो हो जाती है, सबसे पहले उसे पूल में ही जाना था। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं, पूल में हम थोड़ी देर में आएंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के बाद शुरू करी हमने अपनी पहली एक्टिविटी, जिसमें ये थी आर्चरी, जिसमें निशाना लगाना था ये एक धनुष से। और मेरा निशाना तो चूक गया, क्योंकि मुझे वैसे तो ढंग से पकड़ना भी नहीं आता। फिर देव ने मुझे बताया इस तरीके से इसमें निशाना लगा, तो फिर भी मेरे 7 पॉइंट आ ही गए थे, 9 भी आया था। फिर उसके बाद हमने ये वॉलीबॉल वाली एक्टिविटी करी, जिसमें बॉल डालनी थी नेट में, पर इसमें भी मैं फेल हो गई। ये तो मैं बिल्कुल नहीं डाल पाई। ये मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैं फिर भी इसको नहीं कर पाई।
फिर यहाँ पे लगभग 4-5 एक्टिविटीज़ ये एक साथ थी, जिसमें हमने दूसरी एक्टिविटी करी है डार्ट बोर्ड पे निशाना लगाने वाली। तो इसमें भी मैंने इतना सटीक निशाना लगाया, एकदम बीच में गोल पे जाके लगा था। तो मैं इतना खुश हो गई क्योंकि मैंने पहली बार निशाना लगाया, वो भी इतना करेक्ट। अब हमारी तीसरी एक्टिविटी है गुलेल वाली एक्टिविटी। पहले बचपन में तो हम काफ़ी गुलेल से खेला करते थे, तो ये सब ना बचपन की यादें एकदम ताज़ा करने वाला, हमें बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो इसके बाद मैंने गुलेल से भी, इसमें ना एक वो कंचे से थे, तो कंचे से ना निशान लगाना था। उसमें वो टीन का जो डब्बा बना हुआ है, उसके अंदर इन्होंने होल करा था, तो इन कंचों को ना उसके अंदर डालना था। चलो फिर हम आ गए यहाँ पे ट्रैम्पोलिन में, जिसमें मैंने और प्रिशु ने बहुत मस्ती करी। यहाँ पे भी हम बहुत सारा कूदे, जंपिंग खेला, और प्रिशु के साथ हमने खेला, फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई, और इसमें हम सो भी गए थे क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी और ये पेड़ के नीचे छाया में था, तो यहाँ पे भी हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हमने ये कुछ पार्क वाली एक्टिविटीज़ करी, जिसमें हमने झूला झूला और जो वो स्लाइडर होता है स्लाइड करा। इवन मैं तो वो स्लाइडर से गिर भी गई थी। और तो सब कुछ ठीक था, बट ये स्लाइडर बहुत बेकार था यहाँ पे, इससे मुझे इतनी जोर से लगी ना। अब हम आ गए हैं पूल पे, क्योंकि प्रिशु का तो टारगेट पूल ही था, क्योंकि इसे पानी में मस्ती करनी थी। हमने कम से कम 2 घंटे जो थे पानी में स्पेंड किए। हमने तो कम नहाया, लेकिन प्रिशु ने ज़्यादा नहाया, क्योंकि प्रिशु हमारे वाले पूल में अलाउ नहीं थी, और प्रिशु को हम यहाँ पे अकेले छोड़ नहीं सकते थे। फिर हमने किया ये रेन डांस, और प्रिशु को ना ठंड लग गई थी, और फिर भी लेकिन प्रिशु ना आने को तैयार नहीं थी, लेकिन हम इसे ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर गए, और हम इसे फिर धूप में बैठाया, और यहाँ पे इसके कपड़े वपड़े बदले। अब हम आ गए यहाँ पे जादू शो देखने के लिए। तो जादूगर ने बोला, मैडम बताओ एक कबूतर को 2 कर दे। मैंने कहा भाई कर दे। तो फिर जादूगर ने अपना जादू दिखाया। पर्दा लगा के दिखाएं, जैसे हटा पर्दा दिखा, जलवा के साथ जोड़ा बना के देखिए। देखिए साहब, इनको मैंने दिल्ली में अब हमारी प्रिशु को बर्ड्स बहुत पसंद है, तो वो पकड़ने की जिद करने लगी। फिर वो भैया ने बोला चलो कोई बात नहीं, तो उसको कबूतर दे दिया था। तो हमने उसको कबूतर को पकड़वाने के कुछ रुपए भी दे दिए थे। अब यहाँ पे मैं और प्रिशु देख रहे हैं बायोस्कोप से मूवी। ये प्रिशु हम क्या देख रहे हैं बेटा? गेम नहीं बेटा, मूवी। क्या देख रहे हैं हम? बोलो मूवी। इसके अंदर बेटू हमने क्या देखा? क्या देखा? गेम। गाइज अब हमने वहाँ पे मूवी देखने के बाद हम आगे आए, और यहाँ पे हमने देखे एनिमल, जिसमें हमने देखा हॉर्स। तो गाइज ये नॉर्मल जो हम हॉर्स देखते हैं उनसे थोड़ा अलग थे। इनकी हाइट और इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे जो इनके केयर टेकर थे वो बता रहे थे कि ये नॉर्मल हॉर्सेस नहीं है, ये जो राजा महाराजा लोग यूज़ करते हैं, ये वो वाले हॉर्स हैं। सोना घोड़ा, हॉर्स, टिक 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 टिक। फ्रेंड्स, ये जो माधवगढ़ फार्म है ना, वो बहुत बड़े एरिया में है, जिसमें लगभग ये 15 एकड़ की ज़मीन में ये पूरा फार्म बना हुआ है, जिसमें अलग अलग ग्राउंड्स हैं हर एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे अभी हमने जो एक्टिविटी करी थी वो अलग ग्राउंड में थी। अब हम वहाँ से निकलते हुए ये दूसरे ग्राउंड में आ गए हैं, जहाँ पे ये खतरों के खिलाड़ी वाली एक्टिविटीज़ हो रही है। गाइज नाम तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना। जैसे पहले हम ये टायर पे चलने के बाद ये वुडन ब्लॉक से थे, उसमें चले। फिर ये अब सिंगल लाइन टायर्स की बनी हुई है, इसमें चलते हुए पूरा एक बहुत दूर तक ये फैला हुआ था, जिसको पूरा क्रॉस करना था। इसके बाद फिर ये तो मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि बीच में छोड़ो तो, और डर भी लग रहा था कहीं मैं गिर गई तो मेरे लग जाएगी। लेकिन वो था कि ऊपर रोप दे रखी थी, जिससे आप पकड़ के आसानी से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो आते हुए मैंने एक्टिविटी करी दोनों। अब इसे थोड़ा सामने ही जो थे यहाँ पे अलग अलग टाइप की ये हैंड्स दिख रही हैं, तो प्रिशु को हैंड बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि अब बच्चे हैं, बच्चों को तो एनिमल, बर्ड्स, हैंड, ये सब चीज़ें पसंद होती है। तो प्रिशु यहाँ देखते हुए दौड़ के आ गई कि मेरे को हैंड देखना है मम्मा, और डक्की भी देखना था प्रिशु को। और जाते हुए ये एक्टिविटी फिर देव ने करी, ये थोड़ा अलग था उस साइड का। यहाँ आप एक जगह में ही सब कुछ देख सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, आप इनको फीड भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जितनी एक्टिविटीज़ हैं, अभी रोप क्लाइंबिंग भी आएगा, नेट क्लाइंबिंग, वो सब एक्टिविटीज़ हमारी अभी रिमेनिंग है। तो आगे हम और चलते हैं, देखते हैं हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बची है। तो
और गाइस अब मैं रेडी हूँ ये थ्रिलर जिप लाइन एक्टिविटी के लिए, जिसमें उसने मुझे लटका दिया है ये तार पे और भेज दिया है दूसरी साइड। लेकिन ये था कि ये पूरा सेफ्टी को देखते हुए इन्होंने करा हुआ है। नीचे एक मोटी नेट लगा रखी है। पहले तो मुझे लग रहा था मैं गिर ना जाऊं, फिर मैंने देखा अरे मैं तो नीचे नेट पे, अगर गिर भी गई तो नीचे नेट पे हूँ। तो बहुत सेफली ये जिप लाइन एक्टिविटी कराते हैं। तो इसमें भी बहुत मज़ा आया, मैं उड़ के आ गई थी। लेकिन ये जब एंड में एकदम ब्रेक लगा ना स्पीड में आके, तो मैंने लगा अब मैं टकराती हूँ, लेकिन वो एकदम ऐसा पावर ब्रेक लगा, रुक गया वहीं पे। फिर वहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी वो करने के बाद हम आगे एक दूसरे ग्राउंड में, जहाँ पे सारे छोटे छोटे स्टॉल से लगे थे, जिसमें ज़्यादातर जो है राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम्स थे, जिसमें मेहंदी मेकिंग हो गया और पपेट डांस और पोट्री मेकिंग, ये सब चीज़ें थी। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। करो 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 डांस करो। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा पपेट डांस। तो ये है माइकल जैक्सन जो डांस कर रहे हैं। तो इसमें प्रीशु बड़ी खुश हो रही थी और नीचे झुक झुक के देख रही कि आखिर चल कैसे रहा है। तो इसने इतना घूर दिया ऊपर वाले आदमी को, जिनके, लेकिन गाइस जो भी है ये एक बहुत अच्छी कला है। देखो अपने फिंगर की हेल्प से ही ये इतना मस्त उसको डांस करवा दे रहा है, बिल्कुल माइकल जैक्सन के स्टाइल में। फिर सेकंड वाले में हमने यहाँ पे लगवाई मेहंदी। तो उन्होंने ना 2 मिनट भी, शायद 2 भी नहीं, 1.5 मिनट में उन्होंने मेरे पूरे हाथ में मेहंदी लगा दी। तो ये सब यहाँ पे जो दिखाया गया है वो एक तरीके से राजस्थान के कल्चर को दिखाया गया है। आगे अभी बहुत कुछ है जिसमें हम इन सबको और अच्छे से। अब जो हम ये थर्ड स्टॉल पे आए हैं, यहाँ पे जो राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, आप उसको पहन के ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे इंजॉय किया राजस्थानी फोक डांस। अब हमने यहाँ पे किया पोट्री मेकिंग, जिसमें मैंने और प्रीशु ने मिलकर एक सुंदर सा दिया बनाया मिट्टी का। तो गाइज़ अब हमारा आधा दिन निकल चुका है, अब हो गया हमारा लंच टाइम। तो लंच में भी यहाँ पे बहुत अच्छा, मोस्टली यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड ही था राजस्थानी। तो इसमें हमारा है राइस है, छोले थे और इसके अलावा शाही पनीर और कढ़ी थी हमारी। और इसके साथ हमें रायता, पालक पनीर और नूडल्स भी रखे हुए थे। और स्वीट्स में यहाँ पे जैसे राजस्थानी होता है ना, गुड़ रखा हुआ था और गुड़ का बूरा, इसके साथ खीर भी थी। और जो रोटी थी वो आपको हर टाइप की रोटी मिलती है, साथ में बटर, घी, चटनी, एवरीथिंग। अब हमारा भर गया था पेट, क्योंकि हमने कर लिया है एक डिलीशियस लंच। उसके बाद अब हमें ज़रूरत थी आराम की। तो हमने यहाँ पे 2-2.5 घंटे आराम से मस्त कूलर की हवा में आराम किया, इतनी ठंडी ठंडी हवा। फिर हम चले गए थे डीजे पे। तो थोड़ी देर हमने डीजे पे भी इंजॉय किया। आराम करने के बाद हमें थोड़ी ताकत आ गई। तो गाइज़ अब हम उस फील्ड में आ गए हैं जहाँ पे सारी राइड वगैरह होती हैं। और यहाँ पे कुछ जैसे ये नेट क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, ये वाली एक्टिविटीज़ भी हैं। तो हमें लगा कि शायद ये बंद हो गया, बट हमारी किस्मत अच्छी है जो 5 बजे बाद भी हमें ये राइड करने का मौका मिला। तो अब हमने पहली जो राइड है वो करी कैमल कार्ट राइड, जिसमें जब पूरा एक ग्रुप बन गया था उसके बाद ही ये भैया ने राइड शुरू करी। तो एक गोल चक्कर वहाँ से लगाते हुए उन्होंने फिर वहाँ पे रोक दिया था। फिर हमें बोला कैमल के साथ हम पिक्चर क्लिक करवा लेते हैं। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला क्योंकि ये वाला काटता है, जिसमें क्लिक करानी है वो दूसरा वाला कैमल है। तो हमने उसके साथ फिर पिक्चर क्लिक कराई। उसके बाद हमने ये करी बुलॉक राइड। इसमें भी ये जो कार्ट राइड है, ये तो भैया हमें पता भी नहीं चला, 2 मिनट में ये यहाँ से भागा। अब
अब गाइज यहाँ पे हैं ये कुछ इंडोर गेम्स भी, जैसे कैरम बोर्ड, चेस और लूडो रखा हुआ है। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ में इस फील्ड में आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं और वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, यहाँ पे सब कुछ है। कोई भी गेम आप यहाँ पे खेल सकते हैं। अब हमारी ये लास्ट एक्टिविटीज़ बची हैं, कुछ ही एक्टिविटीज़ बची हैं, जिसमें ये है कमांडो नेट क्लाइंबिंग एक्टिविटी, जिसमें तो बहुत ही मस्त था, बहुत इजीली मैं चढ़ भी गई थी। यहाँ से चढ़ने के बाद मैं नेट में चलते हुए फिर टायर के रास्ते में यहाँ से नीचे उतरी। बहुत इन्जॉय किया इस एक्टिविटी को भी मैंने, ऐसा लग रहा था। हार्ड है हो गया। तो गाइज अब बज गए थे 5 और ये फाइनल टाइम था जिसमें हमारा था टी और स्नैक्स में यहाँ पे थी जलेबी, फ्रेंच फ्राइज और हरा भरा कबाब, और साथ में थे मिक्स वेज के पकोड़े। तो काफ़ी बहुत टेस्टी भी था ये, और साथ में हमारी सी चाय। तो गाइज हमारी किस्मत इतनी अच्छी है ना, हम ना वहाँ पे लास्ट थे, इसके बाद जो काउंटर थे वो बंद हो गए थे। तो गाइस फाइनली हमारा ट्रिप हुआ पूरा। आज का हमने पूरा दिन बहुत अच्छे से स्पेंड किया, हमें यहाँ पे बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसे कभी फार्म में पूरा दिन ऐसे अपना स्पेंड नहीं किया था। कल देव का बर्थडे था तो सडनली हमारा प्लान बन गया था, तो आज का हमारा दिन बहुत अच्छा रहा। तो मैं भी आपसे बोलूँगी एक बार आप ज़रूर यहाँ पे आइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, कैसे भी आपका बहुत अच्छा दिन निकलेगा अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ। तो अब हमारे जाने की टाइम आ गया है, अब हम चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। से बाय। बाय कर दो, बाय कर दो।